हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडी चैनल में। आइए हम लोग आज जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो 25 प्रश्न होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आप हेडिंग में देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। इसी सब रिलेटेड ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और जीके और साइंस का जो मैं टॉपिक डालता हूँ इस पर, सक्षमता, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, स्टेट, सीटेट, ये सभी के लिए उपयोगी है। इसके लिए अलग से हेडिंग नहीं देना पड़ेगा। आप देखिए, और रीजनिंग और मैथ्स का सक्षमता का अलग होगा और बीपीएससी का अलग और प्रधान शिक्षक का अलग, क्योंकि उसका लेवल बढ़ जाता है। देखिए, तो आप देख सकते हैं, याद करने का सबसे आसान ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, अपने चैनल जीके स्टडीज़ को। आइए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। पुराना ऋचाओं का संकलन इसमें है। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद है कौन? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। देखिए, पुराण की संख्या कितनी होती है? पुराणों की तो ये 18। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? पूरा 100 और द उपनिषद की संख्या होती है 108। आइए आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक हम लोग सामवेद को कहते हैं। सामवेद, गाई जा सकने वाली वेद यानी सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आप कहिएगा ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। आइए आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। समझ में आया? देखिए, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से और गाई जा सकने वाली वेद है सामवेद। आगे बढ़ते हैं, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? तो अथर्ववेद। देखिए, इसका नाम में ही छुपा हुआ अथर्ववेद। तो कौन सा तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा हो जाएगा? तो अथर्ववेद। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपका 18। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे ये पुराना पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? तो ये मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट, योग दर्शन के जनक कौन है? तो देखिए, बाबा रामदेव योगा करते हैं ना, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है पतंजलि। बाबा रामदेव योगा खूब कराते हैं और उनका प्रोडक्ट ही आता है पतंजलि। तो योग दर्शन के जनक कौन है? तो पतंजलि। ऐसे याद रखिएगा, योग से जुड़े हुए हैं बाबा रामदेव और बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैथ साइंस का जो वीडियो होगा वो आपका प्रिंसिपल प्रधान शिक्षक के लिए अलग प्लेलिस्ट है, सक्षमता के लिए अलग प्लेलिस्ट है। वैसे ही सीटेट और स्टेट के लिए प्लेलिस्ट आगे बनेगा, क्योंकि अगले मंथ सीटेट का भी एग्ज़ाम है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये इंडस नदी के किनार पर सभ्यता फैला हुआ था, जो काफ़ी विकसित था, प्राचीन सभ्यता था। तो इसे दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी?
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आप पढ़ नहीं सकते हैं, वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। किसी चीज़ की लिपि अगर चित्र से दे दिया जाए, पहले आप सबको पता है कि कागज़ नहीं हुआ करता था, तो जो हुआ करता था तो स्क्रिप्ट जो लिखा जाता था वो स्टोन पे, पत्थरों पे, ठीक है। शिलालेख, शिलालेख का अर्थ ही होता है कि पत्थरों पे लिखा हुआ, शिल मतलब पत्थर, लिखा हुआ मतलब लिखा गया, तो पत्थरों पे ही लिखा जाता था। तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध न्याय के मार्ग पे चलते थे। गौतम बुद्ध न्याय के मार्ग पे चलते थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम, ये बुद्ध नहीं लगाइएगा, गौतम। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। देखिए ये सारे प्रश्न मैं छांट करके लिया हूँ, कम से कम, मैं बोलता ही हूँ आप लोगों से कि कम से कम प्रश्नों में आपका 100 स्कोर पार कराना ये जीके स्टडी का लक्ष्य है। और इसीलिए मैं पूरे एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक रखा हूँ और दोनों में से देखता हूँ कि कैसे प्रश्न बन सकता है, और 1 से ये 5 से 10th तक में क्या क्या दिया गया है। तो ज़्यादातर 6 to 8 वाले बुक से मैं प्रश्न डालता हूँ और उसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। तो ये दोनों बुक का मैं निचोड़ कम से कम समय में, कम प्रश्नों में बेटर रिजल्ट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूँ और जौ। नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक साक्ष्य मिला हुआ है इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, और वह नगरीय सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए कुछ लेखक से भी प्रश्न आता है, विष्णु शर्मा, ये लिखा हुआ सही नहीं है, ऐसे विष्णु शर्मा, क्या याद रखिएगा? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र में राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का काफ़ी वर्णन था। और यहाँ देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कहिएगा चाणक्य। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? प्रवर्तक तो जैमिनी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप क्लास 5 के पर्यावरण का जब किताब उठाइएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आपका है नार्थुला की वो सिक्किम की यात्रा। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? नार्थुला दर्रा कहाँ है? ये सब अगले पार्ट में मैं लाऊंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो पर्यावरण का पूरा निचोड़ क्लास 5, 6, 7, 8 का दे दूंगा। वो 50 प्रश्न का 2 सेट होगा जीके का, वो एक बार आप देख जाइएगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जिक्र किया है पर्यावरण में, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। यह नालंदा जिला में स्थित है, जिसे गुप्त वंश का एक राजा कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और इसे बर्बाद ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी। मध्यकाल में ये ध्वस्त किया गया था, मध्यकाल। और कौन किया था? तो बोका आदमी। देखिए बोके आदमी ना स्कूल को ध्वस्त करेगा, तो उससे याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कैसे याद रखिएगा? कोई बोका ही ना होगा जो पढ़ने वाले संस्था को ध्वस्त करेगा, तोड़ेगा। तो बोका आदमी यानी बख्तियार खिलजी। किस काल में? तो मध्यकाल में, क्योंकि उसी समय का ये शासक था। नेक्स्ट,
गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर आपको पता है कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, जहाँ बिहार की राजधानी है। पहले ये अन्नागार हुआ करता था। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न है और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे। ऐसे मेहनत करके मैं पूरे किताब का निचोड़ लाता हूँ, कम से कम समय में आपको बेटर कंटेंट देता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। उम्मीद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये केरल के तट पे, देखिए ये केरला के तट पे, ऐसे आपका ये केरल के तट पे, यहाँ पे इधर केरला है, ये केरल के तट पे कालीकट तट पे आया था, कालीकट। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ये पुर्तगाली था। कौन पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम आया? तो क्या कहिएगा? वास्को डी गामा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के